यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पद्य पीयूषम का तीसरा पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ में। अमितानाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयमुपपद्यते। अमितानाम, अमितानाम का अर्थ होता है अमित। अमित यानी कि असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अमितानाम अर्थात कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पदार्थ जो असीमित हो, उस वस्तु के लिए, उस पदार्थ के लिए अर्थात असीमित पदार्थ के लिए महाशब्दों अर्थात महाशब्द, बड़ा शब्द, यान्ति अर्थात प्राप्त करना, भूतानी अर्थात प्राणी, संभवम अर्थात उत्पत्ति, ततः प्लस तेषाम, ततः अर्थात उस कारण से, तेषाम अर्थात उन, महाभूत शब्द प्लस अयम प्लस उपपद्यते, इसका संधि विच्छेद है। और महाभूत शब्द अर्थात महाभूत का शब्द, और अयम अर्थात यह है, और उपपद्यते अर्थात उपयुक्त होता है। अब देखते हैं इसकी सरल व्याख्या को। तो इस श्लोक का अर्थ जानने से पहले एक बार पाठ के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। जब तक आप नहीं जानेंगे इसके प्रसंग और इसके संदर्भ, आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है। और जैसे दूसरे प्राणियों में जीवन होते हैं, उसी प्रकार वृक्षों में भी जीवन होते हैं, वो भी चेतन है। तो ये जो पाठ है इसमें सभी श्लोक हैं, और सभी श्लोक एक नरेशन में है। नरेशन अर्थात बातचीत, दो लोगों में बातचीत हो रही है। दो लोग कौन हैं? एक ऋषि भारद्वाज हैं, और दूसरे जो समाधान करता है वो है महर्षि भृगु। तो प्रश्न करने वाले हैं भारद्वाज, और इसके उत्तर दे रहे हैं महर्षि भृगु। तो होप आपको इतना समझ आया। आप संदर्भ में ये भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत के पद्यखंड पद्य पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो यही संदर्भ, आप जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोकों में यही संदर्भ आपको यूज करना है। और बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भृगु पंचभूतों की जो महत्व है, पंचभूतों का जो महत्व है वो इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए, महर्षि भृगु कहते हैं कि अमितानाम अर्थात असीमित वस्तुओं के लिए महा शब्द का प्रयोग होता है। अमितानाम महाशब्द अर्थात असीमित वस्तुओं के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोई ज्ञानवान हो, जिसके पास बहुत ज्ञान हो, उसे महाज्ञानी कहते हैं। जो शक्तिशाली हो उसे महाशक्तिशाली कहते हैं। तो असीमित पदार्थों के लिए, असीमित वस्तुओं के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। भूतानि संभवम यान्ति, भूतानि अर्थात प्राणी, इनसे उत्पन्न होते हैं। संभवम यान्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं। इनसे, इन असीमित पदार्थों से भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। भूतानि अर्थात प्राणी अर्थात भौतिक पदार्थ, जिनमें प्राण हो तो वो होते हैं भौतिक पदार्थ। और संभवम यानी कि उत्पन्न होना, और यान्ति अर्थात होते हैं। तो महाशब्द से ही इन इन असीमित पदार्थों से भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ततः इसलिए, तेषाम अर्थात इनके लिए, इन असीमित वस्तुओं के लिए, असीमित पदार्थों के लिए, तेषाम अर्थात इनके लिए हो रही है बात। तो तेषाम इनके लिए अर्थात किन के लिए? इन असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग उपपद्यते अर्थात उपयुक्त है, अर्थात उचित है। तो इसलिए इन असीमित पदार्थों के लिए अयम अर्थात इस महाभूत शब्द का प्रयोग करना उचित है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। चेष्टा वायु खमाकाश मुक्ष्याग्नि सलिलम द्रवः पृथिवी चात्र संकातः शरीरम पांच भौतिकम।
चेष्टा अर्थात गतिशीलता, वायु अर्थात वायु, खम प्लस आकाशम प्लस ऊष्मा, यहाँ पर ऊष्माग्नि ही है तो यहाँ पर ऊष्मा है, तो ऊष्मा प्लस अग्नि ही, खम अर्थात खोखलापन, आकाश अर्थात आसमान, और ऊष्मा अर्थात गर्मी, और अग्नि ही अर्थात अग्नि, सलिलम अर्थात जल, और द्रव अर्थात तरल पदार्थ, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी, चात्र च प्लस अत्र, च अर्थात और, अत्र अर्थात यहाँ, संकति अर्थात ठोसपन, शरीरम अर्थात शरीर, पांच भौतिकम अर्थात पांच अर्थात पांच होता है, पांच महाभूतों से बना है, भौतिक अर्थात महाभूत, तो ये जो हमारा शरीर है ये पांच महाभूतों से बना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या को आप बहुत केयरफुली आप सुनें, क्योंकि इस पाठ में से एग्जाम में जरूर आते हैं और कोई भी श्लोक आ सकता है। तो महर्षि भृगु कहते हैं कि अत्र अर्थात यहाँ, इन वृक्षों के शरीर में, यहाँ वृक्षों की बात हो रही है, तो वृक्षों के शरीर में चेष्टा अर्थात गतिशीलता, गतिशीलता वायु का रूप है, खमा आकाशम और खोखलापन आकाश का रूप है, और ऊष्मा अग्नि ही, ऊष्मा अर्थात गर्मी अग्नि का रूप है, सलिलम द्रवः अर्थात तरल पदार्थ जल का रूप है, सलिलम अर्थात जल, तो तरल पदार्थ किसका रूप है? जल का रूप है। तो यहाँ देखिए पांच महाभूतों की बात हो रही है, आप अच्छे से समझें। पृथ्वी च अत्र संकातः, संकातः अर्थात ठोसपन, च यानी कि और ठोसपन, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी का रूप है। इस प्रकार शरीरम पांच भौतिकम, तो इस प्रकार शरीर इन पांच महाभूतों से बना है। किन किन से बना है? वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो इन पांच महाभूतों से यह शरीर बना है। होप आपको समझ आया होगा। दूसरा श्लोक आगे देखते हैं, तीसरे श्लोक को। इत्यैतैः पंचभिर्भूतैर्युक्तं स्थावर जंगमं, श्रोत्रं घ्राणं रसः स्पर्शी दृष्टिश्चेन्द्रिय संगिता। इत्यैतैः, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इति प्लस एतैः, इति अर्थात इस प्रकार, और एतैः अर्थात इन, इन मतलब बहुवचन में इन, पंच भीहि, पंच भीहि अर्थात पांच, और भूतैः अर्थात महाभूतों से युक्तम अर्थात युक्त है, स्थावर जंगमम, स्थावर अर्थात जड़, और जंगमम अर्थात चेतन रूप संसार, अर्थात जड़ और चेतन रूप संसार, श्रोत्रम अर्थात कान, घ्राणम, घ्राणम का अर्थ होता है नासिका या नाक, रसह का अर्थ होता है जीव, रसना जो चखते हैं जीभ से, तो रसह यानी कि जीव, स्पर्शः यानी कि त्वचा, दृष्टि ही अर्थात चक्षु या आंख, इंद्रिय संगीता अर्थात इंद्रियों नाम वाली। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो इस श्लोक में महर्षि भृगु कहते हैं कि इस प्रकार ये सारा संसार, एतैः अर्थात इन, पंचभिः भूतैः अर्थात पांच महाभूतों, पांच महाभूत कौन से हैं? वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो इन पांच महाभूतों से युक्त है अर्थात निर्मित हैं, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, अर्थात चाहे वो वृक्षादि जड़ पदार्थ हो या फिर चेतन हो। श्रोत्रम अर्थात कान, नाक, रसन अर्थात जीभ, त्वचा या फिर और आंख, तो ये पांच इंद्रियों वाले नाम है, संज्ञा अर्थात नाम। तो ये पांच इंद्रियों के नाम है। कौन कौन से इंद्रिय हैं? कान, नाक, जीभ, त्वचा और नेत्र या आंखें, तो ये पांच इंद्रियां हैं। तो इन पांचों इंद्रियों को हम कैसे बोलते हैं? श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय
और दर्शनेंद्रिय। तो ये 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तीसरे श्लोक तक होप आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।